नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को जयपुर में तिरंगा रैली करके आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान को दोनों दलों ने लूटा है। 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा ने राज किया। अब राजस्थान में झाड़ू सफाई करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को 2 बार 0 मिला, अब आप राजस्थान में झाड़ू चलाने को तैयार दिख रहे हो। इससे पहले आपने सांगानेरी गेट से तिरंगा रैली निकाली, जो बापू बाजार, नेहरू बाजार होते हुए अजमेरी गेट पहुंची। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि हर घर में केजरीवाल और झाड़ू होना चाहिए। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, ऐसा नहीं किया तो ये सब कुछ बेच देंगे। पिछले साल ग्रामीण ओलंपिक की सफलता के बाद इस साल अब ग्रामीण व शहरी ओलंपिक का साथ आयोजन होगा। इसे लेकर सोमवार को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने बैठक ली। ये बैठक एसएमएस स्टेडियम में हुई। इस दौरान पूनिया ने अधिकारियों से सुझाव मांगे। इस दौरान डॉक्टर पूनिया ने कहा कि खेलों को लेकर जल्द ही खिलाड़ियों के लिए पंजीयन पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने बैठक में कहा कि पिछली बार आयोजित करवाए गए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के दौरान खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों को आई समस्याओं को लेकर अनुभव एवं सुझाव मांगे गए हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए सोमवार को मामला 5 जजों की संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और यूट्यूब पर की जाएगी। मोबाइल या कंप्यूटर से ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए अब बार बार कीपैड या बोर्ड पर टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब बोलकर भी ट्रेन टिकट बुक करा सकेंगे। आईआरसीटीसी ने ये सुविधा शुरू कर दी है। चैट बॉक्स दिशा 2 के जरिए ये विकल्प मुहैया कराया गया है। रेलवे टिकट प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर और ऐप पर आस्क दिशा 2 का आइकन नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही ये एक्टिव हो जाता है। रेल यात्री वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर इसके जरिए अब टिकट बुक करा सकते हैं। जयपुर हाई कोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग बनेगी। 500 वाहनों की क्षमता की इस भूमिगत पार्किंग पर जेडीए 50 करोड़ रुपए खर्च करेगा। जेडीए पीडब्ल्यूसी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शहर में करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। जेडीए आयुक्त रवि जैन ने बताया कि हाईकोर्ट के सामने 500 वाहन क्षमता की भूमिगत पार्किंग निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के सर्वांगीण विकास की योजनाएं लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कृषक कल्याण और कृषि क्षेत्र विकास में उसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। गहलोत सोमवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिलेट्स की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में मिलेट्स पर रिसर्च के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। लगभग 42 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इससे युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर भविष्य संवारने के अवसर मिल रहे हैं। हाल ही में वेटरनरी यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की है। बीकानेर के कलेक्ट्री परिसर में उस समय हरकत हो गई जब कुछ महिलाएं गैस सिलेंडर, चूल्हा और आटा मसाला लेकर पहुंच गई। इन महिलाओं ने यहां बीच रास्ते में पूरी रसोई सजा ली और खाना पकाने लगी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। दरअसल ये अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की सदस्य थी और यहाँ सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी का विरोध कर रही थी। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन शाखा ने शहर में अलग अलग जगह अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दस्ते ने कालवाड़ के मुंडोता घोड़ा फार्म हाउस के पीछे कार्रवाई की। जोन 12 में करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी बसाई जा रही थी। दस्ते ने रातों रात ग्रेवल रोड, डिमार्केशन, मुड़िया, बाउंड्री वॉल व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। इसी तरह कालवाड़ रोड पर जेडीएस की सुख सागर एनक्लेव के पास 3 बीघा नाले की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में 19 मार्च को होने वाले ब्राह्मण महापंचायत को लेकर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने डोडवाड़ी, खलीलपुरा, अतालिकपुरा सहित कई गांवों का दौरा कर लोगों को महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए पीले चावल बांटकर निमंत्रण दिया। डोडवाड़ी में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जहां सभी सर्व ब्राह्मण समाज ने महापंचायत के समर्थन में भगवान श्री परशुराम की जयकारे के साथ सफलता का
संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष भानु प्रकाश शर्मा, रमाकांत शर्मा, तेज प्रकाश आदि पदाधिकारियों ने 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के बड़गावा गांव में प्रधानमंत्री आवास की राशि दूसरों के खाते में हस्तांतरित करने के मामले में 2 जनों ने सरपंच व सचिव सहित 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बड़गांव के धन्ना ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवेदन किया था। उसकी प्रधानमंत्री आवास के तहत कुल 1,20,000 रुपए की राशि और शौचालय की 12,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। सरपंच कांतिलाल आहारी, तत्कालीन सचिव शंकरलाल डामोर, दिनेश मावजी तीनों प्रार्थी के निवास पर आए और आवास योजना की इस राशि को 2015-16 में स्वीकृत होना बताया और मकान बनाने के लिए जमीन का सत्यापन किया। इसके बाद कई दिनों तक प्रार्थी के खाते में आवास बनाने के लिए कोई राशि नहीं आई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सोमवार को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान सुखदेव सिंह ने जयपुर में 2 अप्रैल को होने वाली केसरिया महापंचायत के पोस्टर का विमोचन किया। पंचायत में शामिल होने के लिए पीले चावल बांटे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने केसरिया महापंचायत के उद्देश्यों के बारे में बताया। कोई भूखा न सोए के मिशन को शुरू करते हुए गहलोत सरकार ने राज्य में इंदिरा रसोई की शुरुआत की थी। इसमें आमजन को 8 रुपए में बैठाकर खाना खिलाने की व्यवस्था है। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार ने प्रदेश के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण कस्बों में भी इसकी शुरुआत करने का निर्णय किया है। सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत राज्य के कुल 901 कस्बों में ये रसोई खोली जाएगी। इनमें 5 से 10 हजार की जनसंख्या वाले कस्बे में 1, 10 से 20 हजार की जनसंख्या वाले कस्बे में 2 और 20 हजार से ज्यादा की जनसंख्या वाले कस्बे में 3 रसोई खोली जाएगी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व दांता रामगढ़ से पूर्व विधायक चौधरी नारायण सिंह का 89वां जन्मदिन सोमवार को दांता के गोविंदन गार्डन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता चौधरी को जन्मदिन की बधाइयां देने उनके घर पर पहुंचे। वीरांगनाओं के अपमान को लेकर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने वीरांगनाओं का कोई अपमान नहीं किया है बल्कि उनका सम्मान किया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी भी विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीलाराम घोगरा ने कहा कि बीटीपी आगामी विधानसभा चुनाव में टीएसपी क्षेत्र की सभी आरक्षित सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। वहीं प्रदेश की अन्य सीटों पर गठबंधन करते हुए अपने उम्मीदवार उतारेगी। नेपाल में रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने काठमांडू में राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ ली। कार्यकारी चीफ जस्टिस हरिकृष्ण कार्की ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल को 9 मार्च को नेपाल का 3रा राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने सीपीएन यूएमएल के सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया था। राष्ट्रपति बनने से पहले रामचंद्र 5 बार मंत्री और 1 बार स्पीकर रह चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।